वो उस कस्बे की सबसे खूबसूरत औरत थी और अपने पति का दिल जीतने के लिए वो खुशी खुशी पहाड़ पर लकड़ी काटने जाती थी, पर उसके पति को उसकी कोई कद्र ही नहीं थी। उसके कहने पर औरत ने जल्दी से रस्सी खींची, पर उसका ध्यान नहीं गया कि रस्सी एक डाली में उलझ गई है और तभी उसके पति ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला दी। पति तो डर के मारे सुन पड़ गया। पत्नी खून से लथपथ दर्द से चीख रही थी। उसका पूरा दाहिना हाथ उस बड़े से पेड़ के नीचे दबा हुआ था। अपने हाथ का वो हाल देखकर उसने अपनी पत्नी को बाहर खींचना चाहा, पर जबरदस्त दर्द के मारे औरत लगभग बेहोश हो गई। खून को बहता देख पति ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और एक बहुत मुश्किल फैसला ले लिया। औरत अपना एक हाथ खो चुकी थी। जब भी वो खुद को आईने में देखती तो उसे लगता कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाती। खुद को अधूरा महसूस करने की वजह से वो चुप रहने लगी थी। ऊपर से पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे औरत ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। एक दिन उसका पति उसके लिए एक तोहफा लाया, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक नकली हाथ, पर पत्नी ने उसे नफरत से फेंक दिया। पत्नी दिन रात रोती रहती थी और पति भी ठीक से सो नहीं पाता था। वो अकेले बैठकर कंप्यूटर पर सबसे परफेक्ट हाथ डिजाइन करने लगा। क्या तुम सच में ये बना सकते हो? मुझे लगता है मैं बना सकता हूँ। पति को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। स्क्रीन पर उस प्यारे से हाथ को देखकर पत्नी खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। उस आदमी ने घर का सारा सामान बेच दिया, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज भी ले लिया। उसने सोने के 3 टुकड़े भट्टी में डाले। पिघले हुए सोने की महक फैल गई। उसने सावधानी से पिघला हुआ सोना सांचे में डाला और आखिर में सोने का एक चमचमाता हाथ बनकर तैयार हो गया। पत्नी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई थी। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था और वो हर जगह अपना हाथ दिखाने लगी। पड़ोसियों की तारीफ सुनकर वो औरत और भी घमंडी हो गई, पर इस खूबसूरती की एक कीमत चुकानी थी। सोना उसकी स्किन से होते हुए शरीर में जा रहा था, जिससे उसे फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी हो गई। अगर वो इसे पहनना जारी रखती तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सकता था, पर वो सोने का हाथ तो उसकी जान था। औरत के लिए उसे उतारना मरने के बराबर था। डॉक्टर ने उस आदमी से उसे समझाने को कहा, लेकिन पति कुछ कह पाता उससे पहले ही पत्नी की हालत बहुत बिगड़ गई। अपने आखिरी पलों में उसने पति को एक वादा करने को कहा। पति ने गुस्से से वो बात दोहराई। एक तूफानी रात में पत्नी अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें दर्द से बड़ी हो गई थी। उसने अपने सोने के हाथ से पति का कंधा जोर से पकड़ लिया, मानो याद दिला रही हो कि अपना वादा मत भूलना। और फिर औरत ने आंखें खुली रखकर ही दम तोड़ दिया। पति ने उसका अच्छे से मेकअप किया और अपना वादा भी निभाया। वो आदमी अभी अपनी पत्नी को खोने के गम से उबरा भी नहीं था कि देश में मंदी आ गई। कोई भी हाथ से बना फर्नीचर नहीं खरीद रहा था। भारी कर्ज के बोझ तले वो पूरी तरह दब गया। वो अब बिल्कुल टूट चुका था और दिन रात शराब में डूबा रहता। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा। वो प्यार अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसने एक अंधेरी रात चुनी, कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। वो आदमी कब्रिस्तान पहुंचा और अपनी पत्नी की कब्र खोदने लगा। जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने एक ही झटके में ताबूत को तोड़ दिया। औरत का शरीर सड़ चुका था, पर गनीमत थी कि सोने का हाथ वैसे का वैसा था। पर जैसे ही उसने हाथ निकालने के लिए उसे पकड़ा, वो निकल ही नहीं रहा था। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेने के लिए पलटा, पत्नी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर पति के तो होश ही उड़ गए। उसने जल्दी से लाश की आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर कुल्हाड़ी चला दी। उस आदमी ने सोने का हाथ निकाला और घबराते हुए घर वापस आ गया। उसने बड़े ध्यान से उसे टेबल पर रखा, पर तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। पति ने दरवाजा खोलकर देखा, पर बाहर हवा के सिवा कुछ नहीं था। वो वापस कमरे में आया और टेबल पर सोने का हाथ देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। अचानक जो खिड़की बंद थी वो हवा से खुल गई, यहाँ तक कि पत्नी की फोटो भी जमीन पर गिर गई। फोटो के अंदर औरत का चेहरा बदल चुका था। वो आदमी यकीन न करते हुए देखने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो पलटा फोटो फिर से बदल गई। पति ने धीरे से उसे उठाया, लेकिन इस बार